और जो CUT 2025 का एग्जाम दे चुके हैं और इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लिए एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो CUT पे होना है, वो कि स्टार्ट हो चुके हैं। यानी कि आज 16 जुलाई है और ये 26 जुलाई तक चलने वाला है। तो समर्थ पोर्टल पे जो रजिस्ट्रेशन होना है उसकी प्रक्रिया क्या है, स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करेंगे। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम इलाहाबाद विश्वविद्यालय से रिलेटेड या CUT से रिलेटेड हर एक छोटी से बड़ी अपडेट कवर करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम अब चलते हैं अपने क्रोम पे, या फिर कुछ मैंने स्क्रीनशॉट्स या स्नैप्स लिए हैं जो कि यहाँ पे देख सकते हैं कैसे क्या आप उसका रजिस्ट्रेशन करेंगे, और मैं पूरा कंप्लीट वीडियो यहाँ पे आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले क्या रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, वहाँ पे आपको एक ID पासवर्ड, अपना यूजर नेम और पासवर्ड जनरेट करना रहेगा। तो सबसे पहले आप वहाँ पे जब जाएंगे वेबसाइट पे तो उसकी तो सबसे पहले आपको रहेगा कुछ यहाँ पे, जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पे समर्थ पोर्टल पे है और यहाँ पे एक न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिया रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप जिस तरीके से क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कुछ यही सेम इंटरफेस रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप एप्लीकेंट यानी कि जो आप स्टूडेंट हैं उनका जो CUT एप्लीकेशन नंबर है वो यहाँ पे फिलअप करना है, बाकायदा जो भी आप है देख के भरिएगा। और फिर यहाँ पे आपकी जो DOB है, ठीक है, वो यहाँ पे भरिएगा। और देन आफ्टर ये जो कैप्चा है वो यहाँ पे आप फिल कर दीजिएगा। देन आफ्टर आप एक दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट कर दिए जाएंगे, जो कि नीचे पेज मैंने दिखाया है। और यहाँ पे ये बताएगा कि आपका जो OTP है आपकी मेल पे गया है, जो आपने CUT का जो फॉर्म भरा था उस पे गया होगा। ठीक है, OTP आपकी जीमेल पे जाएगा। ठीक है, तो वहां से आप देखेंगे तो, और यहाँ तब उसके बाद आप यहाँ पे अगला प्रोसेस कर सकेंगे। तो यहाँ पे उसने डायरेक्टली बताया है कि प्लीज डू नॉट रिफ्रेश दिस पेज, इस पेज को आप बिल्कुल भी रिफ्रेश नहीं करना है, यानी कि वरना फिर आपका जो OTP है वो इनवैलिड हो जाएगा। और तो यहाँ पे टाइम रिमेनिंग, यानी कि इसकी OTP के टाइम की कोई ड्यूरेशन सेट नहीं रखी है। जब आप जितने भी टाइम में आपको मिल जाता है वो तो निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी OTP है वो यहाँ पे फिलअप किया जाएगा, यानी कि यहाँ पे आप OTP फिलअप करेंगे। और यहाँ पे जो भी आप अपना करंट पासवर्ड जो होना चाहिए या फिर सेट जो पासवर्ड करना चाहते हैं, ये जो भी अपने मन में जो भी हो, जो और ऐसा पासवर्ड रखिएगा जो कि आपको इजीली याद रहे। क्या याद रहे, मतलब पासवर्ड आपको याद रहना चाहिए। और मोस्टली क्या रहना चाहिए, 6 डिजिट का रहना चाहिए। वहाँ पे ऑलरेडी उन लोगों ने मेंशन किया है कि आपका जो पासवर्ड है वो 6 डिजिट में होना चाहिए, और कई सारे स्पेशल कैरेक्टर @ वगैरह कुछ भी 1 2 3 करके, और बाकी आगे जो भी अपना रखना चाहे वो रख सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद में यहाँ पे आपका एक बिल्कुल रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे आपका एक यूजर नेम और पासवर्ड दे दिया जाएगा। फिर देन आफ्टर आपको उसी पेज पे जाना है, और यहाँ पे क्या है, आपको लॉग इन करना है। ठीक है, आप क्या करना है, लॉग इन पे जाएंगे तो लॉग इन पे क्लिक करेंगे। लॉग इन पे क्लिक करने के बाद में कुछ नया इंटरफेस आएगा, वहां पे आपकी पर्सनल डिटेल्स और एकेडमिक डिटेल्स वगैरह फिलअप की जाएंगी और प्रोग्राम वगैरह चूज किए जाएंगे। और ये स्टेप 3 स्टेप में होना है, फर्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप में आपकी जो प्रोफाइल बनाई जाएगी, अपडेशन होगा। सेकंड में आपका जो प्रोग्राम चूज करेंगे, और थर्ड में आपका कोर्स अलॉटमेंट होगा या सीट अलॉटमेंट होगी। वो तीनों, ये 3 चरण है। ठीक है, आपके जो एडमिशन के 3 चरण है, तो यानी कि आपके 2 चरण है, तो अभी आप कर सकते हैं, प्रोग्राम चूज कर सकते हैं। ये थर्ड वाला जो है, इसमें आपकी कट ऑफ आएगी और आपको सीट अलॉटमेंट होगी, आपका होगा या नहीं होगा ये इसी पे डिपेंड करेगा, जो कि आपका गेम चेंजर यही थर्ड स्टेप होने वाला है। ठीक है, तो लगभग मुझे लगता है कि आपके सारे डाउट्स यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे और आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा। और हम चलते हैं, अब जो लॉगिन करेंगे उसके बाद में क्या करते हैं, डायरेक्टली वेबसाइट पे चलते हैं। तो यहाँ पे हमने अपने जो गूगल क्रोम है वहाँ पे हमने एक सर्च किया है कि AU समर्थ पोर्टल रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी 2 वेबसाइटें आएंगी, आपको ये भी समर्थ की ही रहेगी और ये वाली वेबसाइट भी समर्थ की है। तो अगर आप इस पे जाएंगे तो ये वेबसाइट काम नहीं करनी है, और इस पे भी जाना नहीं है, बिल्कुल भी इस पे क्लिक करना नहीं है। सबसे जो आपकी इंपॉर्टेंट वेबसाइट वो ये है। सेकंड पे आपका जो लॉग इन करके आएगा, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद प्रयागराज, ये क्लोजिंग ब्रैकेट वगैरह CUT UG, इस पे आपको क्लिक करना है। फर्स्ट पे मत जाइएगा। ठीक है, यहाँ पे सेकंड वाली वेबसाइट पे क्लिक करिएगा। ठीक है, इस पे हम क्लिक करेंगे तो आप इसके मेन डायरेक्ट पेज पे चले जाएंगे। देन आफ्टर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, आगे देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया इस तरीके से कुछ, और इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगी, कुछ इस तरीके से आपका रहेगा। और देख सकते हैं जो कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक स्टेप्स बता रखे हैं, और मैंने एक कैंडिडेट का भर रहा हूँ जिसपे अभी पेंडिंग दिखा रहा है। यहाँ पे आपका देखेंगे जो कि आपको पेंडिंग दिखाएगा। ठीक है, जब आपका सबमिशन हो जाएगा देन आफ्टर आप यहाँ पे सक्सेस लिख के आ जाएगा, ग्रीन कलर हो जाएगा। तो
तो यहाँ पे कंप्लीट प्रोफाइल अभी करनी है। यहाँ पे डायरेक्टली सारे स्टेप्स के बारे में बात की है, जैसे कि मैंने बताया था स्टार्टिंग में। पहला स्टेप ये कंप्लीट प्रोफाइल करनी है, देन आफ्टर प्रोग्राम चूज करने, जो भी प्रोग्राम मतलब जो भी कोर्स में एडमिशन लेना चाह रहे हैं आप, जो भी वो हो सकता है, बीए आर्ट्स या फिर बीएससी, इस तरीके से, ठीक है। जो भी ये आप पे डिपेंड करता है जो किस प्रोग्राम में आप एनरोल होना चाहते हैं। देन आफ्टर यहाँ पे आपकी जो फाइनल सबमिशन है वो फी सबमिशन रहेगा, आपको फी सबमिट करनी पड़ेगी और ये भी इसी पोर्टल के थ्रू रहेगा, ठीक है। और देन आफ्टर यहाँ पे देखेंगे कुछ इस तरीके से, ये यहाँ पे विंडोज वगैरह हैं। यहाँ पे सबसे पहले कंप्लीट प्रोफाइल होगी आपकी, यहाँ पे सेलेक्ट प्रोग्राम्स वगैरह हैं और प्रोग्राम शेड्यूल और CUT स्कोर कार्ड वगैरह आपका आ जाएगा, डिटेल्स आ जाएगी। आप जैसे ही आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे, अपना जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा, वो पेमेंट वगैरह की डिटेल्स रहेगी, बैंक डिटेल्स रहेगी, सब कुछ यहाँ पे आपके साथ में रहेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं आगे अब वो देखता हूँ कि आगे क्या होने वाला है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पर्सनल डिटेल्स भरनी पड़ेंगी कुछ इस तरीके से, जैसे कि यहाँ पे तो ये NTA के द्वारा आ जाएगा, और ईमेल, रजिस्टर्ड ईमेल जो भी रहेगा आपका, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, और यहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ आपकी रहेगी वहाँ पे ये ईयर रहेगा, ये जेंडर रहेगा आपका, और यहाँ पे कैटेगरी जो भी आपकी रहेगी ये आप चेंज कर सकते हैं, OBC या जनरल या SC ST, जिस भी कैटेगरी है वहाँ पे आप, जो अगर वहाँ पे कई सारे स्टूडेंट्स ये भी पूछ रहे थे कि सर मेरी या फिर मैंने EWS नहीं लगा पाए, जब वो मेरा नहीं बन पाया था किसी कारणवश, क्या यहाँ पे चेंज कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल चेंज कर सकते हो, यहाँ पे अपनी कैटेगरी चेंज कर सकते हो। और वहाँ पे अभी मैं बताऊंगा जो डॉक्यूमेंट अपलोड होगा, तो वहाँ पे अपना EWS अपलोड कर दीजिएगा, बस कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आई थिंक मेरे डाउट क्लियर हो गए। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप पे क्या मांग रहा है। नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे तो इस तरीके से कैटेगरी सर्टिफिकेट मांगेगा, उसका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट का नंबर है वही भरिएगा, सीक्वेंस नंबर जिसको बोलते हैं, क्रमांक नंबर हिंदी में होगा। और यहाँ पे आपकी जो इशूइंग डेट है वो भरिएगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सबसे पहले ईयर रहेगा, जैसे कि 2020 है, फिर मंथ होगा, और देन आफ्टर आपका डे, ठीक है। इस फॉर्मेट में आप लिया जाएगा, वरना आप यहाँ पे एरर देगा आपको, ठीक है, देख लीजिएगा ध्यान से। यहाँ पे अल्टरनेट ईमेल लगा सकते हैं, ऑप्शनल है, अगर ना भी लगाइएगा तब भी आपका फॉर्म भर जाएगा। यहाँ पे अल्टरनेट मोबाइल नंबर है, वो भी फिल कर सकते हैं, अदरवाइज ये ऑप्शनल है, ठीक है। देन यहाँ पे आपका ये स्टेटस देखागा, मैरिड है, अनमैरिड है, ब्लड ग्रुप आप जो भी आप अगर आपको पता है तो भर सकते हैं, अदरवाइज छोड़ सकते हैं। यहाँ पे रिलीजन आपको हिंदुज्म या जिस भी रिलीजन से आते हैं वहाँ पे आपको चूज करना होगा। और ये पूछेगा आप सिटीजन हैं भारत के या नहीं है, तो यहाँ पे आप एस क्लिक कर दीजिएगा, अदरवाइज इंटरनेशनल है जो आपको वहाँ पे अपनी कंट्री का वगैरह देना पड़ेगा अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं। तो नेक्स्ट मूव करते हैं, देखिए आगे क्या नेक्स्ट क्या आता है। देन यहाँ पे आपको प्लेस ऑफ बर्थ डिटेल्स के बारे में, यानी कि अपने गांव के बारे में बताना पड़ेगा, विलेज, टाउन, सिटी, यहाँ पे फिलअप करेंगे अपना जो भी एड्रेस वगैरह है, कंट्री का नाम, और ये आपके स्टेट, और ये आपका डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे आपकी मदर का नाम, ये ऑलरेडी पहले से फिलअप होगा। और यहाँ पे आपको उनका नंबर देना चाहते हैं डाल सकते हैं, और यहाँ पे उनका हिंदी में अगर डालना चाहते हैं डाल सकते हैं, अदरवाइज ये ऑप्शनल है। जिनमें भी ये मार्क लगा, स्टार मार्क, वो कंपलसरी चीजें हैं, यानी कि, और जिनमें मार्क नहीं लगा, लाइक इसमें और इसमें नहीं लगा है, ये ऑप्शनल है। ऑप्शनल का मतलब क्या है, ये भर भी सकते हो और आप नहीं भी भर सकते हैं, ये मतलब मैंडेटरी नहीं है, नॉट मैंडेटरी या कंपलसरी बोले, ठीक है, मैंडेटरी नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं। देन यहाँ पे आपके फादर का नाम रहेगा, फादर का हिंदी में, अगर ये ऑप्शनल है, ये फिर से ये ऑप्शनल है, नंबर डालना भी चाहते हैं नहीं भी डालना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है। फिर यहाँ पे एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर बहुत ही कंपलसरी है, यानी कि यहाँ पे स्टार मार्क है तो यानी कि आपको फिलअप करना ही पड़ेगा। फिर यहाँ पे आपकी कंबाइंड फैमिली इनकम जो भी है, आप किसी भी सर्विस में है आपके पिताजी, तो आप अपने उसके अकॉर्डिंगली फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, सबसे लास्ट ऑप्शन है जो लेस देन 1 लाख है, अगर आप इससे है तो उसको चूज करिएगा। अगर आपकी 70-80 के आसपास है तो आप लेस देन 1 लाख चूज कर सकते हैं। इसके ऊपर आप जो भी है आप अपने अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हैं, ठीक है। जो कि यहाँ पे कुछ इस तरीके से ड्रॉप बॉक्स आ जाएगा और इस तरीके से ऑप्शन रहेंगे, जो भी आपको क्लिक करना है उस पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। देन यहाँ पे पूछ रहा है कि यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद रजिस्ट्रेशन डिटेल्स इफ एप्लीकेबल, यानी कि यहाँ पे इस पूछ रहा है कि हैव यू इनरोल्ड इन यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद बिफोर, यानी कि आपने कभी पहले भी इसमें एडमिशन लिया या पढ़ाई की है, तो यहाँ पे बेसिकली आप नो कर दीजिएगा, क्योंकि आप अभी यूजी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो बिल्कुल ही ऑब्वियसली आप नहीं एनरोल होंगे, ठीक है।
तो यहाँ पे ये इतना हो गया। फिर आगे स्क्रॉल करते हैं, देखते हैं आगे क्या डिटेल मांगी जा रही है। जैसे आगे ही स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे अदर कैटेगरी कोटा वगैरह जिस भी अगर आप एप्लीकेबल हों, जैसे कि आप कोई डिसेबिलिटी है तो यहाँ पे आप करेंगे एस करेंगे, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल पे चूज करेंगे। और कश्मीरी माइग्रेंट हुए हैं तो यहाँ पे एस करेंगे, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल। और अगर कोई फंड वगैरह है जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर स्पेशल स्कॉलरशिप के थ्रू अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हो तो यहाँ पे एस करिएगा, अदरवाइज नॉट पे। और अगर कोई सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा है तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंगली देख सकते हैं। और यहाँ पे कल्चरल कोटा जो भी है, और यहाँ पे चिल्ड्रंस विंडो या फिर आर्म फोर्सेस पर्सनल, यानी कि अगर कोई भी आप आर्म फोर्सेस से रिलेटेड है तो यहाँ पे फिलअप करिएगा, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल। और स्पोर्ट कोटा, अगर आप स्पोर्ट कोटा है तो यहाँ पे आपको एडमिशन के थ्रू एडमिशन के टाइम पे आपको थोड़ा रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी कि कट ऑफ में थोड़ा इसकी अलग कट ऑफ जाएगी, तो यहाँ पे आप ध्यान से चूज करिएगा, ठीक है। और फिर आगे देखते हैं कि जो बैंक डिटेल्स वगैरह, फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी कि रिफंड एप्लीकेबल, यानी कि यहाँ पे आप वो बिल्कुल ही रिफंडेबल यानी कि वो ऑप्शनल है, आप फिलअप कर सकते हैं, अदरवाइज उसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। जी, यहाँ पे कुछ आपकी बैंक डिटेल्स वगैरह फिलअप करने को कह रहे हैं। बैंक डिटेल्स फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस, यानी कि अगर ये उस केस में है अगर आप सपोज दैट कि दूसरी यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन ले रहे हो और यहाँ पे भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, और ये क्या कर रहे हैं, जब आपको रिफंड चाहिए अगर, क्योंकि आप यहाँ पे भी फीस जमा कर देंगे और वहाँ पे भी फीस जमा करनी रहेगी, तो आप सोच रहे हैं कि रिफंड मेरा जो फीस है वो रिफंड हो जाए, ठीक है। तो रिफंड के केस में आप यहाँ से अपना जो भी अकाउंट डिटेल्स दे सकते हैं, अदरवाइज ये टोटली मैंडेटरी नहीं है। ये टोटली मैंडेटरी नहीं है, नॉट मैंडेटरी। और यहाँ पे सबसे खास बात ये है कि अगर आपका यहाँ पे अकाउंट नहीं है तो ऑलरेडी उन्होंने एक नोटिस जारी किया है कि यहाँ पे नोट दिया है, इफ यू डोंट हैव योर ओन बैंक अकाउंट देन प्लीज प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ योर पेरेंट या फिर गार्जियंस बैंक अकाउंट वेयर यू वुड लाइक टू रिसीव द रिफंड इफ एनी। यानी कि अगर यहाँ पे आप रिफंड चाहते हैं या किसी भाई या बहन या फिर अपने पेरेंट्स का किसी का भी अकाउंट है तो वहां पे उनकी डिटेल्स यहाँ पे फिलअप करा सकते हैं, अगर आप रिफंड के केस में दे रहे हैं। अदरवाइज मैं कहूंगा तो आपको ये जरूर भरनी चाहिए, क्योंकि अगर आपका एडमिशन कहीं दूसरी जगह हो रहा है, इससे अच्छी जगह हो रहा है लाइक बीयू या फिर वीएचयू हो रहा है, तो उस केस में आपको यहाँ से छोड़ना पड़ सकता है और आप यहाँ से अपनी फीस रिफंड करा सकते हैं। उसका जो मेन जरिया रहेगा रिफंड पॉलिसी जो करने का जो मेथड रहेगा वो सिर्फ यहीं से है। फिर इसके अलावा भी होती है, आपको ऑफलाइन चक्कर लगाने पड़ेंगे, अदरवाइज आप यहीं से ही अपना अकाउंट डिटेल वगैरह दे दीजिएगा, ठीक है। तो आई थिंक मैंने सारे डाउट क्लियर कर दिए यहीं पे। और भी आगे नीचे एड्रेस से रिलेटेड है वो भी हम देख लेते हैं। बिल्कुल वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आपको बिल्कुल प्रॉपर जानकारी मिलेगी और बिल्कुल ऑथेंटिक है। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा क्योंकि बहुत सारी मेहनत लग रही है इसके पीछे। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल छोटा है लेकिन जानकारी बहुत तगड़ी आती है बाकी अदर चैनल्स के कंपैरिजन में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों को भेज दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए आगे मैं स्क्रॉल करता हूँ। देन आफ्टर यहाँ पे आपको अपना एड्रेस वगैरह देना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप एड्रेस फिल कर सकते हैं, एड्रेस लाइन 2, यानी कि जैसे कि यहाँ पे आपका ग्राम हो गया या फिर जो भी गांव या शहर जो भी है। देन आफ्टर यहाँ पे सिटी डिस्ट्रिक्ट जो भी आप फिलअप करना चाहते हैं, ठीक है, मैंने बता दिया है एज एग्जाम्पल। देन आपको यहाँ पे कंट्री चूज करनी पड़ेगी जो कि मुझे लगता है आप इंडिया से होंगे। और यहाँ पे अगर आप जो भी स्टेट से हैं लाइक उत्तर प्रदेश या फिर आंध्र प्रदेश या बिहार, जिस भी स्टेट से आते हैं वो आप चूज कर लीजिएगा, जितना तो आपको पता ही होगा। और यहाँ पे आपकी डिस्ट्रिक्ट रहेगी, और ये सिटी का मतलब क्या है, डिस्ट्रिक्ट और सिटी सेम ही रहती है और जहाँ तक तो। और फिर आपका यहाँ पे पिन कोड रहेगा, पिन कोड ये आप अपनी अकॉर्डिंगली देख लीजिएगा, जो भी आप जिस भी रीजन से आते हैं वहाँ पे अपना डिफरेंट पिन कोड होता है, तो आप फिलअप कर लीजिएगा। फिर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखेंगे क्या आता है, देखें। और इस पे एक और कॉरेस्पेंडेंस परमानेंट एड्रेस पूछता है ये, ठीक है, ये कॉरेस्पेंडेंस एड्रेस था और अब वो परमानेंट एड्रेस जो कि आपके गांव का एड्रेस पूछ रहा है, ठीक है। तो उसके बाद में यहाँ पे सेम विंडो है, सेम यहाँ पे आपको पूछ रहा है जो कि आप ऑलरेडी पहले ही फिल कर चुके हैं। तो यहाँ पे आप एक ऑप्शन दिया रहेगा कि क्लिक इफ सेम एज कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, यानी कि अगर आप का सेम एड्रेस है जैसे कि आपने पहले भरा है, जैसे कि मैंने पहले बताया इसके पहले, तो यहाँ पे क्लिक का ये जो बॉक्स दिया है उस पर क्लिक कर देंगे तो आपको यहाँ पे चीजें भरनी नहीं पड़ेंगी, आपकी ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। तो ये मुझे लगता था आपको बता देना जरूरी था। देन आफ्टर यहाँ पे आपका जो सेव डिटेल्स है यहाँ पे क्लिक करेंगे और आपकी जो सारी डिटेल्स अभी तक आपने भरी है वो
बिल्कुल ही प्रॉपर वे में सेव हो जाएगी। देन आफ्टर आपको नेक्स्ट पेज पे यानी कि नेक्स्ट जो है उस पर फॉरवर्ड कर देना पड़ेगा, जहां पे आपको अपलोड करने पड़ेगा जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स हैं। डॉक्यूमेंट्स जैसे कि यहाँ पे 10th या फिर जो भी 12th है, और यहाँ पे आपकी जो फोटो है वो ऑलरेडी एनटीए ले लेगा एनटीए से, और एक सिग्नेचर भी एनटीए के द्वारा आ जाएंगे। आपकी जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो फिल करनी पड़ेगी आपको, यहाँ पे कैटेगरी हो गई, और भी आगे हैं जो आप देख सकते हैं। सिग्नेचर हो गया, फोटो हो गई, 12th कार्ड और एडमिट कार्ड। ये 10th और 12th नहीं मांगेगा अभी तो, और यहाँ पे एडमिट कार्ड रहेगा, ये आप सिक्योर करके रख लीजिएगा। एडमिट कार्ड, और जो आप सीयूटी का एग्जाम दिए थे, और स्कोर कार्ड, सीयूटी का स्कोर कार्ड। ये इतनी चीजें आपको यहाँ पे अभी फिल वो डॉक्यूमेंट एज ए डॉक्यूमेंट में अपलोड करनी पड़ेगी। और यहाँ पे एक चीज छूट गई, जहाँ पे आपकी इनकम सर्टिफिकेट रहेगी। ठीक है, आई थिंक सारे डॉक्यूमेंट जो अपलोड होने हैं वो ये सारे बता दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। फिर वहां पे जैसे ही सेव करेंगे, सेव करने के बाद में आपको इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा, जहाँ पे आपकी प्रोफाइल डिटेल्स आएंगी, जो यहाँ पे क्लिक करके निशान आ जाएगा, तो आपकी यहाँ पे सारी डिटेल्स भर चुकी है। और यहाँ पे अगर आप में कोई भी डिटेल्स जो कि रॉन्ग भर चुकी है या फिर कोई छूट गई है, छूटेगी तो नहीं, और अगर कोई गलत भर दिया तो यहाँ पे अपडेट पे नीचे 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 जो है अपडेट का ऑप्शन दिया रहेगा, उस पर क्लिक करके आप चेंज कर सकते हैं। तो आप मैं डायरेक्टली सेव पे चलता हूँ। आप यहाँ पे कुछ पर्सनल डिटेल हैं सिक्योरिटी के पर्पज से, वो कि मैं आपको नहीं दिखाने वाला, तो मैं डायरेक्टली सेव पे और नेक्स्ट प्रोसीड पे नेक्स्ट पे चलता हूँ। नेक्स्ट स्टेप क्या है उस पे चलता हूँ। ठीक है, तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे और सब कुछ बाकायदा डिटेल बाय डिटेल यानी कि स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल ध्यान से वीडियो देख रहे होंगे। और आई होप कि आपका भी जो रजिस्ट्रेशन बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाए और उसमें कोई भी गलती ना हो। तो यहाँ पे जैसे ही आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन दिया रहेगा प्रोसीड टू नेक्स्ट। ये प्रोसीड टू नेक्स्ट का मतलब है कि आप अगले पेज पे या फिर सॉरी अगले स्टेप पे फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे। और यहाँ पे मैंने जैसे कि मैंने बताया कि आपको कोई डिटेल अगर रॉन्ग फिलअप कर दी है, कोई भी चीज है जो, तो यहाँ पे आप बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अपडेट पे क्लिक करके अपडेट डिटेल्स पे वहां पे जाके चेंज कर सकते हैं। देन आफ्टर फिर से यहीं पे आप आएंगे और आप इस पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे, नेक्स्ट स्टेप पे। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। फिर यहाँ पे अदर डिटेल्स में पूछेगा कि कुछ आपके पास एक एक्स्ट्रा चीजें हैं कि नहीं, जैसे कि आप मेडिकल से रिलेटेड कोई आपकी दवाई वगैरह तो नहीं चले, बीमार तो नहीं चले, तो यहाँ पे नो पे क्लिक कर देंगे। अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो आपको रिलैक्सेशन मिलता है, छूट मिलती है, मार्क्स में थोड़ा डिडक्शन आ जाता है, कट ऑफ कम जाएगी, तो यहाँ पे इस क्लिक कर दे देंगे, अदरवाइज नो पे जाएंगे। ठीक है, और अगर आप कोई भी एम्प्लॉय वार्ड से हैं, स्टाफ मेंबर से रिलेटेड स्टूडेंट्स हैं, उनके कोई भी आपका माता पिता कोई भी अगर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में काम कर रहे हैं, वर्किंग है, तो यहाँ पे एस पे क्लिक करेंगे तो भी आपको छूट मिलती है। तो अदरवाइज नो पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। देन आफ्टर यहाँ पे अकेडमिक, यहाँ पे अगर ABCID अगर बना ली है तो बहुत जरूरी बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज नहीं भी बना पाई है तो आप यहाँ पे कोई कंपलसरी तो नहीं है, यहाँ पे स्टार मार्क नहीं दिया है तो यहाँ पे विदाउट दिए भी आगे बढ़ सकते हैं। अगर अगर आपको नहीं पता कि एकेडमिक जो भी बैंक ऑफ क्रेडिट इसका फुल फॉर्म होता है वो आईडी नहीं है, तो आप डिजी लॉकर से जाके बना सकते हैं और कोई छोटी सी वीडियो देख सकते हैं। अदरवाइज मैं एक और भी स्पेशल वीडियो बना दूंगा जिसमें कि आप EBCID क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ और है जैसे कि लैंग्वेज से रिलेटेड आप कौन कौन सी भाषा जानते हैं, जैसे कि आपको हिंदी तो पता ही होगी, इंग्लिश भी पता होगी आई होप, और यहाँ पे कौन कौन सी जैसे कि रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग सब कुछ पता होगा। ये मैंने क्लिक कर दिया और यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंगली चूज कर सकते हैं। देन आफ्टर यहाँ पे आप इसको स्वाइप कर लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे मैं सेव पे क्लिक करने जा रहा हूँ, और अगर इसमें भी कुछ रॉन्ग हो जाता है तो अपडेट पे क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। देन आफ्टर आपका जो लास्ट स्टेप रहेगा ये, तो यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोड करने रहेंगे। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं जो कि आपको पता होने चाहिए आई थिंक, जहाँ पे आपकी फोटो और जो भी सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट हैं वो जो JPG फॉर्मेट में होने चाहिए या फिर JPEG में होने चाहिए, जो कि यहाँ पे ऑलरेडी बताया हम लोगों ने। ठीक है, और ये इन्होंने एक स्पेसिफिक साइज भी बात की है, यानी कि जो आपका फाइल साइज होना चाहिए 10 KB से लेके 500 KB तक आपका साइज होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए और ना ही 10 KB से
कम होना चाहिए, केबी में होना चाहिए, जो कि आपको पता ही रहेगा। और आई थिंक इतना तो सबका बहुत अच्छी लिमिट दी है इन्होंने, जो कि सबके डॉक्यूमेंट्स इजीली अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, बाकी कई सारी जो मांगती हैं वो उसमें 100 KB मांगते हैं, फिर वहाँ पे आपको रिसाइज का ऑप्शन पे यानी कि रिसाइज करके अपलोड करना पड़ता है, वहाँ पे काफ़ी लोगों को दिक्कत फेस करनी पड़ती है। तो यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेंगे, जो कि मैं अभी आगे बताने वाला हूँ जैसे कैसे करनी है। तो यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए रहेंगे कि सिलेक्ट फाइल, तो यहाँ पे अपनी सेलेक्ट पे क्लिक करके अपनी जो भी फाइल है वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, और यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन दिया रहेगा। और यहाँ पे कुछ जब अपलोड हो जाएगी तो कुछ इस तरीके से उसकी बाकायदा आपकी फोटो दिखेगी, जिसने जो भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, लाइक जो भी अगर फोटो अपलोड कर रहे हैं तो फोटो यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे CUT स्कोर कार्ड है तो CUT स्कोर कार्ड कुछ इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पे एडमिट कार्ड है तो इसमें एडमिट कार्ड इस तरीके से दिखेगा, तो आपको प्रॉपर दिखेगा। ठीक, देन आफ्टर आपको यहाँ पे लास्ट ऑप्शन रहेगा कि यहाँ पे आपको अगर आप यहाँ पे सेव एज ए ड्राफ्ट कर रहे हैं तो आप यहाँ पे कुछ चेंजेस कर सकते हैं, अभी कुछ भी चेंज कर सकते हैं, कोई ऑप्शन कोई भी अगर दिक्कत हो गई, कोई भी करेक्शन करते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे जो सबसे लास्ट ऑप्शन है लॉक का, जो यहाँ पे अगर आप लॉक कर देते हैं तो आप यहाँ पे उसके लिए एलिजिबल नहीं रह पाएंगे कि कोई भी करेक्शन कर पाए। तो आपको बड़ी समझदारी से यहाँ पे लॉक करना है, और आपकी थोड़ी सी भी मिस्टेक भारी पड़ सकती है, तो आप बिल्कुल भी अपनी डिटेल्स है बहुत अच्छे से जांच करके भरिएगा। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, देखिए जैसे ही आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे सेव एज ए ड्राफ्ट, जैसे कि मैंने बताया सेव एज ए ड्राफ्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे कुछ भी चेंज कर सकते हैं, बाकी जो भी आप अपलोड करेंगे वो सेव हो जाएगा। अगर यहाँ पे प्रोसीड टू नेक्स्ट करेंगे देन आफ्टर आप प्रोसीड कर दिया जाएगा, और उसके बाद में प्रीव्यू आपको दिया जाएगा कि पूरी डिटेल चेक कर लीजिए, और अपना कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी, अगर कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फिलअप हो गई है बाय मिस्टेक, तो वहाँ पे करेक्शन कर सकते हैं। देन आफ्टर वहाँ पे आपको फाइनल लॉक करना पड़ेगा, और वहाँ पे लॉक करने के बाद में आपको प्रोग्राम चूज करने पड़ेंगे, यानी कि सेकेंड फेज में पहुंच जाएंगे, यानी कि सेकेंड स्टेप में पहुंच जाएंगे। देन आफ्टर आपका फी पेमेंट वगैरह करना रहेगा। तो देखते हैं आगे बढ़ते हैं, वीडियो को काफ़ी लंबा हो गया है, लेकिन आपके लिए मुझे लगता है बनाना ज़रूरी था। तो जैसे ही वहाँ पे आप वहाँ से आगे बढ़ेंगे, सेव एज ए प्रोसीड टू नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, देन आफ्टर यहाँ पे आपको मैंने जैसे बताया कि प्रीव्यू पे आप आ जाएंगे। बाकी पूरी डिटेल जब तक जितनी भी अभी तक आपने फिलअप की है वो पूरी डिटेल एक साथ में आपको दिखाई जाएगी, और अगर यहाँ पे आपका कोई भी गलत हो गया तो आप जाके चेंज कर सकते हैं। देन आफ्टर यहाँ पे फाइनल सबमिशन का लॉक करने का ऑप्शन रहेगा, जो कि मैंने बताया, देखते हैं। जैसे ही आप आएंगे नीचे सबसे सबमिट एंड लॉक पे क्लिक करेंगे और आप आगे बढ़ जाएंगे। फिर इसके बाद में आपकी यानी कि कोई भी करेक्शन नहीं कर पाएंगे, नो करेक्शन कैन बी यू बाय यू, यानी कि कुछ भी करेक्ट नहीं कर पाएंगे अगर आप लॉक कर देते हैं इन केस। तो आप बड़ी कायदे से बड़ी सोच समझ के साथ जात के बढ़िएगा आगे। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। देन आफ्टर उसके आप सबमिट पे क्लिक करके और आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं आगे बढ़ता हूँ और मैं आप अपनी प्रोफाइल जो है लॉक कर लीजिएगा। देन आफ्टर यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिया रहेगा सेलेक्ट प्रोग्राम्स, वहाँ पे आप जाके अपना कोर्स वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं, और उसके आगे जो दिया है प्रोग्राम शेड्यूल, उस पर आप अपनी जो भी काउंसलिंग वगैरह होगी, आपके जो भी कोर्सेज अलॉट होंगे CUT से रिलेटेड, लगभग 18 प्रेफरेंसेस वगैरह आपसे फिलअप करने को कहेगा। ये चीज़ें बड़े ध्यान से भरिएगा। तो ये सेलेक्ट प्रोग्राम आप कर लीजिएगा जिस भी कोर्सेज से हैं, BA से हैं या BA आर्ट से, जो भी आप लेना चाह रहे हैं, जैसे कि और बहुत सारे BSc चूज करेंगे, बहुत सारे BCom, यानी कि सबके जो कोर्सेज सबके डिपेंड अलग अलग डिपेंड करता है व्यक्तिवाज, यानी कि सब हर कोई स्टूडेंट अपना अलग कोर्स चूज करेगा। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली अब आपको दिखाता हूँ कि प्रोग्राम शेड्यूल पे कैसे जाएंगे, वहाँ पे क्या इंटरफेस रहेगा, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप ये चूज कर लीजिएगा, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। तो जैसे ही यहाँ पे आप इस पे क्लिक करेंगे तो देखते क्या आता है। देन आपको कुछ इस तरीके के पेज पे आपको रिडायरेक्ट किया जाएगा, और कुछ तरीके से इस तरीके से यहाँ पे प्रोग्राम शेड्यूल पे क्लिक करने के बाद ये ऐसा इंटरफेस आने वाला है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा बैचलर ऑफ वोकेशन मीडिया स्टडीज इंटीग्रेटेड, जिसको यानी कि बहुत सारे 5 साल का जो कोर्स होता है, इस पे आप जो भी आप जिससे भी रिलेटेड है वहाँ पे आप कर सकते हैं। ये अभी तक लाइव है, जो कि आपको दिखा रहा है 26 जुलाई तक ये आपको भरना रहेगा। तो यहाँ पे सेलेक्ट डेट करनी है, और यहाँ पे स्टार्ट जो भी डेट एंडिंग की है वो आप भर दीजिएगा। करंट स्टेटस जो कि अभी लाइव सारे दिखाई दे रहा है,
और बाकी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अभी तक की जो भी थी जानकारी वो मैंने लगभग आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश की है। इसके बाद में आप यहाँ पे बैंक पेमेंट कर सकते हैं, जो कि आपकी फीस रहेगी लगभग, जो भी आपकी कैटेगरी वाइज ये डिपेंड करेगी, कैरी वो वेरी करेगी। आप जिस कैटेगरी से हैं वो उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपकी फीस चार्ज करेगा। तो इस पर भी क्लिक करते हैं तो देखते क्या इंटरफेस आता है। इस पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से फिर आपका पेज आ जाएगा, जहाँ पे आपकी जो भी ऑर्डर नंबर या फाइनल पेमेंट स्टेटस वगैरह दिखाई देगा, और यहाँ पे अपलोड डिटेल्स और ट्रांजैक्शन की जो भी फी डिटेल्स है वो आप बिल्कुल आ जाएंगी। और इसका फाइनल बिल्कुल अच्छे तरीके से निकाल के रख लीजिएगा, जिससे कि आपको आगे फ्यूचर बहुत ही काम आने वाला है। तो बिल्कुल ध्यान देने की बात यह है कि अब इसका मुझे लगता है कि आपने बहुत ही अच्छे तरीके से फिल किया होगा। और एक बार मैं बता देता हूँ, इसको फाइनल लॉक करने से पहले आप एक बार नहीं 4 बार इसको देखिएगा, रीचेक कीजिएगा, कोई भी करेक्शन होती है करेक्ट कर लीजिएगा। देन आफ्टर आप लॉक कीजिएगा, और उसके बाद में अपने कोर्सेज वगैरह हैं वो सिलेक्ट कीजिएगा, और फिर प्रोग्राम शेड्यूल जो भी है, ये सीयूटी का स्कोर कार्ड ऑलरेडी दिया रहेगा। फिर यहाँ पे पेमेंट्स वगैरह ये डिटेल वो बाद में दिखाएगा जब आप वहाँ पे काउंसलिंग की फीस जमा करेंगे, यानी कि थर्ड फेज जो है इसका। फिर यहाँ पे बैंक डिटेल जो कि आपने भरी ही है, जो कि रिफंड के केस में है। अगर इसको ऑप्शनल है आप छोड़ भी सकते हैं, बट मेरा स्ट्रॉन्ग सजेशन रहेगा कि आप भर दीजिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं फिर एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी चैंपियंस को, और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ये वीडियो, क्योंकि मैंने बहुत काफ़ी मेहनत लगा के ये वीडियो बनाया है। इस वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं एक नया वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।